या रस्त्याने चालायचं असेल तर तुम्ही तुमचे पाय एवढे घट्ट करा, एक दिवस काटे तुम्हाला सांगतील, आइये वेलकम सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो. काटे सुद्धा खाली माना घालतात, नंतर मग तुमची माई तयार होते बेटा. म्हणून एक लक्षात ठेवा. आज मला आठवायला लागलं जेव्हा तुम्ही सगळे हे लेकरं पाहिले, मला बेटा पंख पसरून उडायला शिका रे, पण नियती बाण मारते बाळ, ठरलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा उडायला लागता ना तेव्हा नियती बाण मारते, तेव्हा मात्र जखम कुरवळत बसू नका. जमलं तर 4-2 पिसं गाळून टाका, नवे उगवतील. पुन्हा उडायला शिका, पण पावलांच्या ठसे कुठे उमटू देऊ नका. आणि तुम्हाला उडायला शिकवायचं काम लक्ष वेध करते रे, म्हणून तुमचं लक्ष तिथून विस्कटायला नको बेटा. तुमचं लक्ष तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही मन असं घट्ट केलं पाहिजे रे. म्हणून एक लक्षात ठेवा, कोण रे मी, रेल्वेत भीक मागणारी? मला गाणं म्हटलं की खाणं मिळायचं बेटा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. काफी समय से मैं कुछ अपने प्रेजेंटेशन को नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं. परंतु आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसके बारे में जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी और एक प्रेरणा आपको मिलेगी, जिससे हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे. मैंने बीच में एक ऐसा वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि एक दूसरे की सहायता करने पर कितना अच्छे परिणाम होते हैं, जिसे मैंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण भी दिया था. आज जबकि मैं ये महसूस कर रहा हूं, यह अनुभव कर रहा हूं कि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति किसी सहायता करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, तो उसके कार्यों को हमें प्रसिद्धि की ओर ले जाना चाहिए, उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि संसार में, विश्व में सबको पता लग सके कि इस प्रकार के इंसान, इस प्रकार के व्यक्तित्व भी हमारे देश में है. आज मैं आपको वर्तमान से संबंध रखते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व का उदाहरण दे रहा हूं. मां. मां एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करते ही हमारे अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण अनुभव होने लगता है. और मां के ऊपर मैंने एक विशेष वीडियो बनाई थी, डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स. अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें. इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छी बातें सभी देशवासियों तक पहुंचे. भारत एक विशाल देश है, एक अखंड देश है. वह भारत विभिन्न राज्यों में हमारे समक्ष विकसित देश की ओर बढ़ रहा है. उस भारत की भूमि में महाराष्ट्र, जिसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, एक विशेष महत्व रखता है. महाराष्ट्र नाम से ही हमें गर्व का अनुभव होता है. महाराष्ट्र, जिसकी भूमि में रहने वाले, जिसकी राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर प्रेम, प्रसन्नता, विकास, त्याग, प्रेम की भावना है. उसी में उभर कर एक नाम आता है सिंधुताई सपकाल. सिंधुताई सपकाल. आज इस व्यक्तित्व के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ. वर्धा में
4 नवंबर सन 1948 के दिन एक बच्ची का जन्म होता है और वो बच्ची एक गरीब परिवार में जन्म लेती है। आधुनिक शिक्षा के अभाव में कक्षा 4 तक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 10 वर्ष की अवस्था में श्री अभिमान साठे से उनका विवाह हो जाता है और वो अपने पति के साथ रहने उनके पास चले जाते हैं। वहां पर उस गांव के मुखिया के किसी गलत कार्यों की वजह से उसकी रिपोर्ट वो जिलाधीश को देती है। जिलाधीश उस मुखिया के खिलाफ विरुद्ध एक्शन लेते हैं और बाद में उस मुखिया के कहने पर उनके पति अपनी पत्नी सिंधु ताई सपकाल को गांव से बाहर भेज देते हैं। ऐसी गरीबी की हालत में वह एक पुत्री और 3 पुत्रों की मां सोचती है कि मैं एक महिला होते हुए मेरे को गांव से निकाला जा रहा है, तो मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इस प्रकार का जो विरोधाभास है या विरोध है किसी और बच्चों को या और इंसानों को, व्यक्तियों को ना देखना। आज के समय में जब एक मां को अपना एक बच्चा संभालने के लिए मुश्किल होती है, इस हमारी आदरणीय पूज्यनीय सिंधु ताई सपकाल ने पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा नाम कमाया जिन्होंने छोटे छोटे अनाथ बच्चों को गोद लेना प्रारंभ कर दिया, उनकी सेवा प्रारंभ कर दी, उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी। मराठी लैंग्वेज में, मराठी भाषा में सिंधु ताई सपकाल के बारे में काफी वीडियोस हमारे समक्ष रहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी मैंने ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सिंधु ताई सपकाल ने एक विस्तृत क्षेत्र स्थापित किया और अपने जीवन में लगभग 2000 बच्चों को उन्होंने गोद लेते हुए उनका पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ा लिखा करके बड़ा करके उनको काम में लगाया। ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा करके उस मां ने अपना कर्तव्य पूरा किया और वह बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं बने, वो बच्चे बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर और शासकीय सेवा में अपना काम कर रहे हैं और अपनी मां के प्रति, जिनको कुछ बच्चे आई के नाम से, कुछ बच्चे माई के नाम से जानते हैं। क्या आपको मालूम है सिंधु ताई सपकाल को अपने पूरे जीवन काल में 273 से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए और सन 2021 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह संभव हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, कि उन्होंने सभी राज्यों से अच्छे अच्छे कार्य करने वाले अज्ञात लोगों के नामों को ढूंढा और उसमें सिंधु ताई सपकाल को उन्होंने एक पद्मश्री पुरस्कार के योग्य माना। यह भी बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है
की है हमारी माई 4 जनवरी सन 2022 को हमसे जुदा हो गई। उनका देहावसान हो गया। ऐसे अवसर पर, ऐसे समय पर मैं अगर उनकी चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं तो यह मेरी भावभीनी और अश्रुपूर्ण मेरी श्रद्धांजलि है उस मां के लिए जिसने हजारों से मेरा तात्पर्य आज के युग में मां को अपना एक बच्चा का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है, और उस मां ने लगभग 2000 बच्चों का पालन पोषण करके उनको पढ़ा लिखा कर उनको उनके जीवन के योग्य बनाया, उनको डॉक्टर, इंजीनियर और शासकीय सेवा में भेजा, और कुछ तो ऐसे सफल व्यापार में भी गए जो कि सिंधुताई सपकाल यानी कि माई का आशीर्वाद लेकर के वो सफल हो गए। सिंधुताई सपकाल के संबंध में मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो वीडियो के पश्चात मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आइए हम सब सिंधुताई सपकाल माई इसका एक वीडियो देखते हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो के पश्चात में फिर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। आइए वीडियो देखते हैं। 1500 बच्चों की मां सिंधुताई, जिनके निधन पर हर कोई आंसू बहा रहा है। कहते हैं महाराष्ट्र में जिसका कोई नहीं है उसकी सिंधुताई है। उनके आंचल में हजारों बच्चों को आश्रय मिला है। सिंधुताई का जीवन सिर्फ संघर्ष से भरा रहा। गरीब परिवार में जन्म, 10 साल की उम्र में 30 साल के व्यक्ति से शादी, पति की प्रताड़ना, खुद की मां का दुत्कारना और फिर एक बच्ची का जन्म। शमशान में रोटी और बिलखते लोगों की आस, ये उस माँ के संघर्ष हैं जिन्हें सुनने के बाद हर किसी की आंख में आंसू आ जाएं। ये उस महिला की कहानी है जिसे अपनों ने कभी आश्रय नहीं दिया, लेकिन वो हजारों का आश्रय बन गई। उनके प्यार और दुलार ने कई अनाथों की जिंदगी संवार दी। वो सड़कों पर भीख मांगती थी ताकि अनाथ बच्चों का पेट पाल सके। आइए जानते हैं सिंधुताई के जीवन के बारे में 10 बातें। 14 नवंबर 1948 को सिंधुताई सकपाल का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने 4वीं तक पढ़ाई की। 9 साल की उम्र में उनकी शादी 30 साल के व्यक्ति से कर दी गई। ससुराल वालों ने पढ़ने नहीं दिया। छोटी सी उम्र में गर्भवती हुई। 9 महीने की गर्भवती सिंधुताई को पति ने पेट पर लात मारकर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। गायों के तबेले में बच्ची का जन्म हुआ। सिंधुताई ने 16 पत्थर मारकर अपनी गर्भनाल को तोड़ा। सिंधुताई अपनी बच्ची को लेकर मां के पास पहुंची, लेकिन मां को भी उनकी इस हालत पर तरस नहीं आया और उसने भी घर से निकाल दिया। 3 सालों तक सिंधुताई ने ट्रेनों में भीख मांगकर अपना गुजारा किया। शमशान में भी चिता पर सेंक कर रोटी खाई। अपने संघर्ष और दुखों से टूटकर सिंधुताई रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन के इंतजार में बैठी थी ताकि जीवन का अंत कर सकें, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखा और फिर विचार बदल दिया। भीख मांगने के दौरान वो कई ऐसे बच्चों से मिली जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों में उन्हें अपना दुख नजर आया और उन्होंने उन सभी को गोद ले लिया। जो भी बच्चा उन्हें अनाथ मिलता वे उसे अपना लेती। लोग उन्हें भिखारी की मां कहते थे। सिंधुताई ने अपने जीवन में 1500 से अधिक बच्चों को अपनाया। सिंधुताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके 207 जवाई हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। उनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों का पेट भरा और परित्यक्ताओं को आसरा मिला है। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हमेशा पुरस्कार राशि अनाथालयों में खर्च की। साल 2010 में उनकी बायोपिक बनी थी। मराठी भाषा में बनी बायोपिक का नाम मी सिंधुताई सकपाल था। ये बायोपिक 54वीं लंदन फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी चुनी गई थी। सिंधुताई सकपाल का निधन 4 जनवरी मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक निजी अस्पताल में हो गया। वे 73 साल की थी। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक जताया है।
या रस्त्याने चालायचं असेल तर तुम्ही तुमचे पाय एवढे घट्ट करा, एक दिवस काटे तुम्हाला सांगतील, आइए वेलकम सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो. काटे सुद्धा खाली माना घालतात, नंतर मग तुमची माई तयार होते बेटा. म्हणून एक लक्षात ठेवा. आज मला आठवायला लागलं जेव्हा तुम्ही सगळे हे लेकरं पाहिले, मला बेटा पंख पसरून उडायला शिका रे, पण नियती बाण मारते बाण, ठरलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा उडायला लागता ना तेव्हा नियती बाण मारते, तेव्हा मात्र जखम कुरवळत बसू नका. जमलं तर 4-2 पिसं गाळून टाका, नवे उगवतील. पुन्हा उडायला शिका, पण पावलांचे ठसे कुठे उमटू देऊ नका. आणि तुम्हाला उडायला शिकवायचं काम लक्ष वेध करते रे, म्हणून तुमचं लक्ष तिथून विस्कटायला नको बेटा. तुमचं लक्ष तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही मन असं घट्ट केलं पाहिजे रे. म्हणून एक लक्षात ठेवा, कोण रे मी रेल्वेत भीक मागणारी, मला गाणं म्हटलं की खाणं मिळायचं बेटा. जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, सिंधु ताई सपकाल माई, इन्होंने अनाथ बच्चों का सहायता करके तो अपना पुण्य कमाया ही कमाया, साथ में इन्होंने जो पशु पक्षी होते हैं, घायल पशु पक्षी या कोई मरणासन अवस्था में पशु पक्षी या कोई कमजोर दुर्बल पशु, उनकी भी सहायता करके इन्होंने उनकी सहायता की. इसके अलावा जो गरीब समूह यानी कि गरीब तबके के लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से भी सहायता की. इसके अलावा जो बीमारी से ग्रसित गरीब लोग हैं, उनके लिए डॉक्टर की मदद भी इन्होंने वहां तक पहुंचाई. अपने पति को भी इन्होंने एक पुत्र के रूप में गोद लेकर उसकी सेवा की. अपनी एक पुत्री को भी इन्होंने दगड़ू सेठ हलवाई गणेश भगवान जी का जो पुणे में स्थान है, उनको गोद में दे दिया. तो कई अकल्पनीय ऐसे कार्य स्वर्गवासी श्रीमती सिंधु ताई सपकाल, जिनको हम माई के नाम से जानते हैं, ऐसे अकल्पनीय कार्य किए जो कि काफी प्रशंसनीय हैं, हमें बहुत प्रेरणा देते हैं. हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए. आज उन्हीं के द्वारा ये किए हुए अच्छे अच्छे कार्य हैं, जिसकी वजह से हम अपने देश में माई को याद करते हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सिंधु माई सपकाल माई द्वारा जो स्थापित साम्राज्य है, जो उनका केंद्र है, वो आगे प्रगति करता रहे, दूसरे बच्चों की सहायता करता रहे और देश को एक प्रेरणा देता रहे कि माई नहीं है, लेकिन माई के पद चिन्हों पर चलते हुए हम आज भी अनाथ बच्चों की सहायता कर रहे हैं, जो गरीब तबके के मरीज हैं, जिनको कोई खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, जो पशु पक्षी घायल अवस्था में मिलते हैं, उनको ठीक करते हुए उनको उपचार कर रहे हैं, और जो विशेष लक्ष्य था माई का, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, उनको काम पर लगाना, उस लक्ष्य की ओर यह केंद्र आगे बढ़ता रहे. यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी उनके लिए शुभकामना होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके लिए मेरी सुखद मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.